सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और एज ऑलवेज बार्सिलोना की न्यूज जो है वो बहुत ज्यादा हॉट चल रही है इस टाइम के ऊपर। और फेब्रिजियो रोमानो भी फुल फ्लेज जो है वो कूद पड़े हैं बार्सिलोना की ट्रांसफर न्यूज के ऊपर। उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो यार पॉसिबिलिटी है कि बार्सिलोना फाइनेंशियली ये सारी चीजें हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, ये मुझे नहीं पता। ये बारसा जाने, उनका काम जाने। न्यूज रिपोर्ट हो रही है, वो रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ और उस पर अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, और उसी पे आप भी अपना ओपिनियन दें। अब ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कुछ सोर्सेज ये रिपोर्ट कर रही हैं कि बारसा इज वेरी क्लोज टू बर्नार्डो। कुछ सोर्सेज कंसेलो को रिपोर्ट कर रही हैं, कुछ सोर्सेज जो हैं वो फ्रेस्नेडा को डन डील बना के बैठी हुई हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें चल रही हैं। अब सबसे पहले बर्नार्डो, एज पर फेब्रिजियो रोमानो एंड मेनी अदर सोर्सेज, बार्सिलोना वांट बर्नार्डो सिल्वा वांट्स टू कम टू बार्सिलोना। ठीक है, और ये चीज मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कही थी कि पेप गार्डियोला ने ये नहीं कहा कि बर्नार्डो सिल्वा, मैंने उससे बात की और ही वांट्स टू स्टे। तो पेप, अगर ऐसा होता तो पेप ओपनली आके कह देते कि आई हैव टॉक टू द प्लेयर और वो रुकना चाहते हैं, तो इसकी सारी डिस्कशन की सेंस नहीं बनती। उन्होंने कहा कि जो प्लेयर नहीं रुकना चाहता वो जा सकता है। ठीक है, और उनका हमेशा से गुंडोगोन को लेके हर प्लेयर को साने बहुत सी एग्जांपल्स हैं, तो यही सिटी का रहा है जिसकी हम तारीफ भी करते हैं, पेप गार्डियोला की भी और सिटी की भी, कि वो प्लेयर रिप्लेस कर देते हैं और वो रोकते नहीं है जो कि रहना नहीं चाहते प्रोजेक्ट के अंदर। द ओनली वे आई सी दिस फाइनेंशियली पॉसिबल कि बारसा ये तीनों प्लेयर साइन कर ले। चलो पहले बर्नार्डो की सिल्वा की बात कर लेते हैं। द ओनली वे आई सी दिस इज बर्नार्डो फुली पुश करें। ठीक है, कि फिर पेप और सिटी के पास और कोई वे ना रहे एंड दे डिसाइड ओके लेट्स रिप्लेस हिम, लेट्स सेल हिम एंड रिप्लेस हिम। और दूसरी वे, बारसा चाहती है लोन डील किसी तरह से, या फिर बार्सिलोना 65+10, मुझे नहीं लगता ये इनफ होगा। आई थिंक 70+10 जो है वो इनफ भी होगा, मुझे ऐसा लगता है इनफ होना भी चाहिए, और बारसा शायद डील कर सकती है मैनचेस्टर सिटी के साथ। लेकिन प्रॉब्लम ये कि क्या बार्सिलोना पूरी फीस अपफ्रंट पे कर सकती है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बारसा नहीं कर सकती। तो इसके अंदर बारसा इज ट्राइंग टू डू, और बाकी काफी सोर्सेज ने रिपोर्ट किया कि वो इंस्टॉलमेंट के अंदर ये जो है वो फीस पे करना चाह रहे हैं सिटी को। अब सिटी एग्री करती है नहीं करती, ये उनके ऊपर है। तो ये न्यूज है। ठीक है, उसके बाद कैंसेलो की भी न्यूज ये है कि पर्सनल टर्म्स से, ब्रीजो ने भी ये रिपोर्ट किया है, उससे पहले जावी मिगेल और बहुत से और भी सोर्सेज रिपोर्ट कर चुके थे कि पर्सनल टर्म्स जो है वो एग्री हो चुकी हुई हैं। प्लेयर से कोई इशू नहीं है। आई थिंक बर्नार्डो के केस में भी शायद प्लेयर से कोई इशू नहीं है। मैनचेस्टर सिटी जो है वो उनको लोन के ऊपर सेंड नहीं करना चाहती, वो परमानेंटली उनको भेजना चाहते हैं। और बारसा चाह रही है कि शायद उनको लोन के ऊपर ले लें अभी। ठीक है, विद मे बी अ मैंडेटरी ऑप्शन। तो वो उस केस के अंदर भी सिटी को कन्विंस करना उन्होंने। ठीक है, अब इन दो, फर्सनेडा के ऊपर आता हूं, इन दो डील्स को ना, अब एक चीज शायद सिटी को खुश करे कि सिटी सोचे यार कंसेलो हमें नहीं चाहिए, तो बारसा ले जाए कंसेलो को। लेकिन अगर बारसा कहे कि कैंसेलो भी चाहिए और बर्नार्डो भी चाहिए, तो इट मेक देम अनहैप्पी, थोड़ा सा गुस्सा दिलाएं, बिकॉज भाई बर्नार्डो सिल्वा इज एब्सोल्युटली नेसेसिटी। मारेज भी जा चुके हैं और इतने कम दिन रह गए हैं, बहुत मुश्किल होगी सिटी को रिप्लेस करने में दो टॉप के प्लेयर्स को, राइट। तो इतना इजी नहीं होने वाला। ठीक है, और सिटी गुस्सा भी आ सकता है सिटी को कि यार यहाँ पे हम कंसेलो के साथ आप नेगोशिएट करना चाह रहे हैं कंसेलो का, अगर हम आपको लेवरेज देते भी हैं तो दूसरी तरफ से आप बर्नार्डो को भी कन्विंस कर रहे हैं कि आप वो भी आ जाए। तो क्या ये दोनों डील पॉसिबल है? मुझे लगता है कि फाइनेंशियली ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन कैसे ये दोनों डील्स पॉसिबल हो सकती हैं? डेम्बले जा चुके हैं, कैसी जा चुके हैं, आब्दे की न्यूज आ रही है 25 मिलियन की। तो हो सकता है बार्सिलोना ये सोच रही हो कि हम आब्दे को भी सेल कर देते हैं। ठीक है, हो सकता है कि बार्सिलोना ये सोच रही हो कि हम फेरन टोरेस को किसी डील में फ्रेस्नेडा नहीं, किसी डील के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो बार्सिलोना हो सकता है ये सोच रही हो। मैं एग्री नहीं करता कि आप आब्दे को सेल करें, लेकिन ये एक पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है बारसा के पर्सपेक्टिव से। आब्दे को इसलिए मैं एग्री नहीं करता सेल करना। अच्छा, आब्दे का बीएलएम स्टूडियोज की सेल के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये न्यूज बहुत ज्यादा आ रही है कि अब आब्दे का रुकना, बात चावी वांट्स के आब्दे रुके, लेकिन अगर बीएलएम स्टूडियोज वाला मसला रहता है तो शायद आब्दे को बार्सिलोना को सेल करना पड़ेगा। वाई आई डोंट वांट कि आब्दे को सेल करें, बिकॉज अगर ये बर्नार्डो सिल्वा ले भी आते हैं तो जो डायरेक्ट प्लेयर होता है ना आपके फॉरवर्ड लाइन के अंदर, कोई डायरेक्ट प्लेयर नहीं है।
ठीक है? और आपदे ही वो डायरेक्टनेस प्रोवाइड करते हैं। तो आपको उस प्रोफाइल का प्लेयर चाहिए, ठीक है? लेकिन एक और न्यूज़ आ रही है, शायद बार्सा हो सकता है ये सोच रही हो कि आपदे को हम सेल कर लेते हैं, और बहुत ज़्यादा फब्रिज़ियो ने भी अभी लेटेस्टली ये रिपोर्ट किया है कि विक्टर रो को बार्सिलोना सोच रही है कि वो समर के अंदर देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि बार्सिलोना विक्टर रो को समर के अंदर ही ले आए। तो ये अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बार्सा का प्लान क्या है? ठीक है? बार्सा का प्लान ये लग रहा है कि विक्टर रो कभी आ जाए, ठीक है? बर्नार्डो के लिए शायद हम अपफ्रंट फीस दे दें, बिकॉज़ वो डील मुश्किल है कन्विंस करना, अपफ्रंट थोड़ी-सी फीस दे दें और बाकी इंस्टॉलमेंट में चला जाए, और कैंसेलो को हम लोन के ऊपर ले आएँ। मुझे बार्सा की साइकी ये समझ लग रही है, और फ्रेस्नेडा को 10 मिलियन के अंदर साइन कर लें। तो आप समझ रहे हो, इसके अंदर 10 मिलियन फ्रेस्नेडा के देने पड़ेंगे, ठीक है? और शायद इनिशियल फीस आपको देनी पड़ेगी, और बाकी इंस्टॉलमेंट में जैसे फेरन टोरेस के लिए किया था फॉर बर्नार्डो और कैंसेलो लोन के ऊपर, उनकी जो परमानेंट बाय है वो नेक्स्ट सीज़न बार्सा देखेगी, ठीक है? और विक्टर रोक भी आ जाएँगे। तो ये मुझे चीज़ बार्सा की समझ लग रही है कि ये वो सारे काम करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ वो लिंक्ड सारे प्लेयर्स से हैं, ठीक है? अच्छा, मुझे इस स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम कोई नहीं है, ठीक है? और किस तरह ये पॉसिबल बार्सा बनाना चाह रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि इन 4 प्लेयर्स को बार्सा लाना चाह रही है। फेरन टोरेस को, आप्टे को बार्सिलोना जो है वो ऑफलोड करना चाह रही है। ऑब्वियसली उसके अंदर लांग्ले भी इंक्लूडेड है। स्पर्स से लिंक आ रहे हैं, एसी मिलान से रिसेंटली लिंक्स आ रहे हैं। तो ये मुझे बार्सा की अभी तक स्ट्रैटेजी समझ लग रही है। तो इट्स नॉट अ बैड स्ट्रैटेजी। आप इमेजिन करें, मतलब आप्टे को, अब अगर आप ऑब्वियसली यार, मतलब आई डोंट वांट आप्टे टू लीव, लेकिन आप इमेजिन करें कि आप्टे जो हैं वो चले जाते हैं, फेरन टोरेस चले जाते हैं, ठीक है? बार्सा इन 2 प्लेयर्स को सेल कर देती है, बार्सा लंगले को भी सेल कर देती है। एंड देन बार्सा ब्रिंग्स इन विक्टर रोक, बर्नार्डो सिल्वा, जैसे मैंने आपको कहा कि वो इंस्टॉलमेंट्स और अपफ्रंट थोड़ी-सी फीस दे दें, और कैंसेलो को लोन पे, जो मुझे बात समझ लग रही है इस टाइम के ऊपर, और फ्रेस्नेडा को 10 बिलियन यूरोज़ दे के। तो आई वुड बी रियली हैप्पी। ऑब्वियसली भाई, मतलब आपका आप यू विल ऑटोमेटिकली बी फेवरेट्स फॉर ला लीगा आल्सो, और ऑब्वियसली यू विल बी वन ऑफ द फेवरेट्स फॉर चैंपियंस लीग आल्सो, राइट? लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि क्या फाइनेंशियली पॉसिबल है? और इवन अगर फाइनेंशियली पॉसिबल है, तो मतलब अपफ्रंट देना तो फाइनेंशियली पॉसिबल ही नहीं है। मेन चीज इसके अंदर, मेन क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या सिटी मानेगी? कैंसेलो भी दे दें वो आपकी टर्म्स के ऊपर, क्या आप लोन पे चाहते हो, और बर्नार्डो को भी आपको वो दे दें, जबकि वो बर्नार्डो एब्सोल्यूट नेसेसिटी है सिटी के लिए, वो भी आपकी टर्म्स में, इंस्टॉलमेंट्स में। तो सिटी क्यों करेगी? मुझे अभी तक ये समझ नहीं लग रहा। मुझे अभी भी ये लग रहा है कि बार्सा शायद बर्नार्डो और कैंसेलो में से किसी एक को ही ला पाएंगे, ठीक है? और दैट्स व्हाई बार्सिलोना पर्सनल टर्म्स फ्रेस्नेडा से भी एग्री कर चुके हुए हैं। तो आई वुड बेट माई मनी कि बार्सा फ्रेस्नेडा को लेके आएंगे, बर्नार्डो और कैंसेलो में से एक लेके आएंगे, ठीक है? लेकिन मैंने आपको माइंडसेट बता दिया है, सारी न्यूज़ को जो है ना वो समराइज़ कर दिया है कि बार्सिलोना का माइंडसेट क्या नज़र आ रहा है ट्रांसफर मार्केट के अंदर, राइट? अच्छा, अब बहुत से लोग जो हैं वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, मैं भी यार, कि कैंसेलो भी ले आओगे, बर्नार्डो भी, फिर हमने रोमेयो, गुंडोगन, इनिगो, सब 30 प्लस प्लेयर जो हैं वो साइन किए, और बाकी जो 2 प्लेयर हैं बर्नार्डो और कैंसेलो, वो भी दे आर आल्सो अप्रोचिंग 30। तो यार ये क्या बात हुई? तो आई थिंक बार्सिलोना प्लानिंग कर रही है, और अच्छी प्लानिंग कर रही है, वो अब दिख रही है। उन्होंने एक नोआ है प्लेयर, वो साइन किए, जर्मन प्लेयर हैं, और अंडर 17 अभी रिसेंटली हुआ था, जिसके अंदर लमीन जमाल की बेहतरीन परफॉर्मेंसेस थी। सिमिलर स्टैट्स थे यहाँ पे नोआ के भी। बहुत ज़्यादा सिमिलर प्रोफाइल है। नॉर्मली लिखते उनको मिडफील्डर हैं, लेकिन नॉर्मली जो मैंने उनकी जितनी भी वीडियोस देखी हैं, आज ही न्यूज़ आई है और उसके बाद मैंने वीडियोस देखी हैं, वो राइट साइड के ऊपर खेलते हैं जहाँ पे लमीन यमाल खेलते हैं। लेफ्ट फुटेड हैं, बहुत ज़्यादा स्किलफुल हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप आर्दा गुलर की हाइलाइट्स देखें और आप उनकी हाइलाइट्स देखें, या आप लमीन यमाल की हाइलाइट्स देखें, तो ये सारे आपको एक्साइटेड टैलेंट लगते हैं। तो आई एम हैप्पी कि डेको डिड हिज जॉब। इफ नॉट आर्दा गुलर, देन नोआ फ्रॉम जर्मनी, और फ्राइबर्ग के प्लेयर, और आप ये बात याद रखें 16 साल के हैं सिर्फ, ठीक है? और स्काई इज द लिमिट, और वो फर्स्ट टीम डायनामिक्स में ऑलरेडी फ्राइबर्ग के लिए आ चुके हुए थे, ठीक है? तो आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट स्काउटिंग, ब्रिलियंट साइनिंग फ्रॉम एफसी बार्सिलोना। तो ये इंडिकेशन है, ठीक है? नोआ, मिकाइल फे, ठीक है? उसके अलावा विक्टर रोक, और बाकी हमारे पास बहुत ज्यादा और भी यंग प्लेयर्स हैं। तो आई थिंक बार्सिलोना इज गोइंग इन टू द राइट डायरेक्शन, and at the same time Deco is doing his job, and at the same time Xavi wants to be competitive also, right? तो I can understand कि क्या चल रहा है, अगर कि इंप्लीमेंट हो पाता है नहीं हो पाता ये अलग कहानी है, लेकिन आप समझ रहे हैं ना कि चल क्या रहा है।
एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। ये लॉजिक है कि एक्सपीरियंस भी चाहिए चावी को टू विन, बिकॉज डेको तो रहेंगे, प्रेशर तो चावी पे आएगा अगर बार्सिलोना जीतती नहीं है। आप ये बात समझें, प्रेशर आएगा चावी के ऊपर, और चावी अगर डेम्बले चाहते हैं, बुस्केट्स चाहते हैं, तो उनको एक्सपीरियंस चाहिए, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज मैनेजर तो सैक हो जाता है, डेको रहेगा, तो डेको ने अपना काम करना है, वो अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, एलिमिनी अपना काम अच्छा कर रहे हैं, और चावी को भी अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक प्लेयर्स लाने हैं। तो लेट्स लेट्स सी, आपको मतलब मैंने आपको समराइज कर दिया ये सारी चीज कि बारसा की स्ट्रेटेजी क्या है। आपको लगता है कि बार्सिलोना सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी स्ट्रेटेजी में? डू लेट मी नो in the comment section. Like, subscribe, share, keep enjoying football. Until next time, it's a goodbye from me, Viscal Barca.